देखना ऐसे में इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल के लिए ठीक 8 बिट की स्क्वाड मौजूद है ग्लोबली स्पोर्ट्स के ऊपर। सोमराज वो भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं वापस से। हाल फिलहाल में एक ऑफिशियल इवेंट इतना बेहतरीन गया नहीं था, उसके पहले वाले इवेंट पे एक अच्छी जीत हासिल करी थी, काफ़ी कुछ बातें चली थी। बट अब बातों की बात कर रहे हैं, ये एक नया खिलाड़ी आया है बीस्ट, और सुनने में आया है कि ये बहुत सारा फायर पावर लेके आया ओशन। एंड ये बीस्ट जो है ये सॉम के साथ पहले खेल चुके हैं। कल इसी चीज के ऊपर बात हुई थी जब पूछा गया था कि आप ढूंढ के कहां से लाए इसको, तो सॉम के साथ तो ये खेल चुके हैं और वो दिख भी रहा है कि थोड़ी सी जुगलबंदी है, धीरे धीरे और आगे चीजें हो सकती है। एडमिनो उन्होंने थोड़े तो शॉट्स लिए लेकिन थोड़े शॉट्स उनके ऊपर भी आए थे, ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन जाती है। उनका लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है, उनका एरिया पता चल चुका है। 4TR के ज़ी-गॉड को 1+ के 9 के बीस्ट ने डाउन किया, मतलब ज़ी-गॉड मुश्किलों में, 4TR मुश्किल। पता चल गया 2 खिलाड़ी आइसोलेटेड है और शायद इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया गया, यानी पंक अब हावी होना चाह रहे नकुल पे। हाई ग्राउंड हायर एरियाज यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, लेकिन कोई ना कोई साइड से दिक्कतें तेज जरूर रहा है। इस चीज के बारे में, इस चीज को भांपना जानना समझना पड़ेगा। सबसे पहली बैटल जो हुई थी यहां पर बैटल ऑफ कोलाइट्स में, वो पायनान की थी। अब पायनान को हटा दीजिए, एक नया संग्राम, एक महासंग्राम शुरू होता हुआ रैंगल के इस एरिया में। हाई ग्राउंड लो ग्राउंड कहानी सिर्फ उतनी नहीं है, कहानी यह है कि फाइट लेगा कौन, किससे लेगा, क्या नंबर्स 1-1 हो पाएंगे इस फाइट में, ऐसा लग जरूर रहा है, क्योंकि इस बार शायद हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक अपर एडवांटेज फ्रॉम द हाई ग्राउंड ले रही है। लॉन्ग स्प्लिट्स खेलना थोड़ा सा भारी पड़ गया, इंफॉर्मेशन चाहते थे, एरिया कवरेज चाहते थे, और ऐसे में एक खिलाड़ी को गंवाना पड़ा। एडमिनो डेफिनेटली प्लेयर्स मौजूद थे नहीं, एडमिनो काफी करीब गए, खतरे से खाली नहीं है ये। वो हाहाकार मचाते हुए खिलाड़ी दिखेंगे, क्योंकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक शायद चाहते ना चाहते वो भी फंस सकते हैं। ऊपर उनके 1+ के 9 के खिलाड़ी हैं, सिर्फ सामने देख रहे थे, बैक साइड से आया वो वार और स्लग ने ये वार करने की कोशिश करी, हालांकि उनको डाउन किया है जोकर ने। ये मैडनेस है इस बैटल की, और ये मैडनेस थमने का नाम नहीं लेगी। ये डेजावू मोमेंट है, काफी सारे बार हमने शॉट्स लिए जरूर गए थे, बट स्लग काफी तेजी से यहां से कवर में चले जाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पता चल चुका है, जोन को प्राथमिकता देनी है, सर्कल के अंदर एंटर करना है ना। उन्होंने कुछ लेना ना देना, वो जो चीज होती है ना वो किया और आराम से आगे निकल गए। कमाल का लगा जरूर उनका वो पूरा हलचल करना, वो चुलबुलापन जो स्लग का एक्चुअली आउटसाइड द गेम होता है, वो इन द गेम देखने को मिला। लेकिन अब आगे की बारी ये है कि किस तरीके से बाकी प्लेयर्स खेल पाएंगे, क्योंकि स्लग वो तो अपनी टीम के साथ आ चुके हैं, वो उस जगह पर रहेंगे। टीम का जो फॉर्मेशन था पहले एक दूसरे से अलग होना, वो 2+2 हो चुका है, काफी करीब एक दूसरे के, लेकिन मल्टीपल साइड से शॉट्स पड़ना शायद अब 1+ के 9 के लिए दिक्कतों का सबब बन जाए। निंजा बॉय ही वाज टेकन डाउन, लेकिन इंस्टेंटली उन्हें खत्म भी किया गया है। और K9 आप देखिए, बेस के ऊपर भी काफी सारी गोलियां ताकी जा रही है, एचपी इनकी काफी ज्यादा कम, स्मोक्स का ये बिछौना इन्होंने डाल तो रखा है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नॉर्थ वेस्टर्न एजेस के अराउंड खेल रही है। गनीमत है कि इनके पास एक हाई ग्राउंड एडवांटेज है, ठीक बगल में टीम K9 भी मौजूद है। अभी तक कमिटमेंट नहीं दिखाई है, क्योंकि दोनों ही टीम्स इस बात से भले बात ही परिचित है कि सर्कल के अंदर एंट्री भी लेनी है। बट पंक रिस्क लेना चाह रहे थे, स्मोक के अंदर से ट्रवर्स किया, ड्राइव बाय करने की पुरजोर कोशिश है, बट बीस्ट ने अच्छे तरीके से सिम को डॉज तो किया था, बट जॉनथन के हत्थे ये बच नहीं पाए। बिल्कुल, वो स्मोक के एरियाज के अंदर लगा था कि थोड़ा सा छुपते छुपाते वो बचे रह जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं, आज नहीं। आज एक अलग कहानी लिखने के लिए खिलाड़ी तैयार हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उस कहानी के सूत्रधार बन सकते हैं, लेकिन अभी भी ये पिक्चर बाकी है, इसका क्लाइमैक्स आना बाकी है। अक्सोल की तरफ रहेगा या फिर 1+ गॉड ड्रेन की तरफ। सर्कल ने एक सदन करवट ले ली है और इस सब के चलते सिम्प he has been taken down। उनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा पेचीदा हो सकता है। दूसरी तरफ जोकर, उनका भी सफाया। 7 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास, एक का खिलाड़ी का नुकसान हुआ है, बट हौसले अभी भी बुलंद है। सामने टीम आइकू सोल है और ठीक सामने गॉब्लिन है, और जॉनथन के हाथ अब गर्म है।
इंस्टेंट जाएंगे, वो नॉक निकालेंगे, थोड़ा सा साथ भी रहेगा टीममेट का। आउट प्ले हो गए वहां पे गॉब्लिन एंड जस्टिन। देखिए सर्कल का इतना अच्छा कवरेज है, स्पॉट किया, पंप को डाउन किया, बट जल्द से जल्द हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस बारे में इन्हें भी पता है, जल्द से जल्द वो रिवाइव देके सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। रिवाइवल देने के लिए ये जगह मिली जरूर है, लेकिन वो पिक्सल के ऊपर शॉट्स लगे तो जहां वही थी, आज खेल रहे थे पोजीशन पॉइंट्स के लिए 8वें पायदान पे, इन्होंने दम तोड़ा है अपना। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ठीक ऊपर, नीचे मौजूद है ओमेगा, पोजीशन एब्सोल्युटली कॉम्प्रोमाइज, पैर दिखा, निशाना कहीं और था, यहाँ पे गिरा कोई और है। जस्टिन वापस से यहाँ पे नाक में दम करते हुए नजर आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। एडमिनो बचाने में दिक्कतें बन सकती हैं। स्मोक जरूर किया गया, लेकिन वो रैंडम शॉट्स मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ओमेगा वो अभी भी लेटे हुए, उनके बारे में पता चल चुका है। शॉट्स लेने की पूरी कोशिश, उनकी एचपी काफी कम करी जा चुकी है। जोनाथन आगे जाते हुए कवर उनको उस गाड़ी का मिल सकता था, लेकिन सही समय पर वो नहीं हो पाया, और देखते ही देखते एलिमिनेशन। गलती उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा जोखिम बन सकती है, तो इस जोखिम से उठ करके उनको भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सिम्प एकेओपी को टेक डाउन किया है उन्होंने। फ्यूरी धीरे धीरे लेट करके आगे जाते हुए वो टॉप टीपीपी एंगल से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ऐसे में फ्यूरी नियो का वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और रेडन पंक को टेक डाउन करते हुए, मतलब ये बैटल ऑफ द फाइनल जोन इट बिगिंस नाउ एंड एडमिनो स्पॉटेड ऑन फ्यूरी, इंस्टेंट नॉक। एक और तरफ ट्रेस को भी फिनिश करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ट्रेस का ट्रेस क्या रह पाएगा, या फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके खाते में, उनकी किस्मत में लिखा है ये फिनिश। साइडलाइन पे वो ग्रेनेड किए, उन्हें पता था कि बिल्कुल एज पे तो कोई होगा नहीं, और इस बात से बिल्कुल अनजान एडमिनो आगे जाएंगे, इत्मीनान से लूट करेंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क, उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से, और अब अगला चैलेंज गॉडसाइन के वो बचे हुए खिलाड़ी जो कि ऑलरेडी सर्कल के एज पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से उस गेट कीप सिनेरियो में एक टीम हमें फंसती हुई देखने को मिल जाएगी। जेनेसिस वो भी अटैक कर रही है, ग्रेनेड बहुत ज्यादा क्लोज हमें आता हुआ देखने को मिला। जस्टिन उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका, लेकिन अच्छी बात ये रही कि नियो वो रिवाइवल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें भी रीसेट करना पड़ेगा। एक अच्छा और ग्रेनेड, और इन दोनों खिलाड़ियों को हम समाप्त होते हुए देख पाएंगे, और वो ग्रेनेड हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। वो मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। मैट किंग के खिलाड़ी बिल्कुल प्रो ने सिम के सामने उस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है फिलहाल के लिए। एक सरप्राइज फैक्टर बहुत जल्दी हम देख पाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई टीम से वो आखिरी खिलाड़ी सरवाइव करता है, जाते जाते वो नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। हालांकि इन्हें यहाँ पे क्रेड्स मिल चुके हैं, थोड़ा रीसेट करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, वो ग्रेनेड की संख्या बढ़ाने का यहाँ पे मौका मिलेगा, लेकिन कितना इंतजार, क्योंकि सर्कल के बाहर फिलहाल ओजी उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने ही वाली है, और उसी के इंतजार में फिलहाल बैठी हुई है आईक्यू 8-बिट। ये मोलोटॉव बाहर गया, अब अगला मोलोटॉव डाला जाएगा जो प्रॉपरली अंदर के एरिया पर जा सके। बट लुक एट एकेओपी, वो तो अंदर के एरिया पर है ही नहीं। वो टॉप टीवी पे एंगल लेकर के थोड़ी बहुत इन्फो देखने की कोशिश कर रहे थे। कैट एंड माउस चेज जो होता है ये उस तरीके से बन चुका है, हर कोई एक दूसरे को संभल रहा है, लेकिन कोई भी संभाल नहीं पा रहा। समझ और संभाल का ये पूरा खेल। पंक एक ग्रेनेड उनके भी हिस्से में, मौका है लेकिन मौके पे चोट नहीं लग पाएगी क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी भी आप देखिए मैट किंग के जो आखिरी खिलाड़ी वो वहां पे प्रोन है, उनसे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं, लेकिन सर्कल का स्ट्रेंथ अब यहाँ पे आईक्यू ओजी को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आईक्यू 8-बिट क्या इस फाइट के लिए पूरे तरीके से तैयार है, आरू ने ग्रेनेड निकाला, आतंकी भी वहां पे ग्रेनेड के साथ साइडलाइन से वो मॉली करना चाह रहे हैं, लेकिन शुरुआत एस पावर कर देंगे। आरू को फिलहाल यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब, लेकिन एस पावर उन्हें भी यहाँ पे गिराया जाएगा एडमिनो की तरफ से, और कंफर्मेशन भी ढूंढने में हुए कामयाब। थर्ड पार्टी स्प्रेज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक से हम देख सकेंगे, लेकिन आखिरकार ओजी उनका एलिमिनेशन होगा इस मुकाबले से। आईक्यू 8-बिट काफी अच्छे तरीके से इस फाइट को जीते, लेकिन थर्ड पार्टी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के रूप में बहुत जल्दी उनकी तरफ आने वाली है। कोशिश रहेगी, हालांकि फिनिश फीड तो उन्होंने रीड करी थी। मैन एडवांटेज हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास है, उसके अलावा और कुछ नहीं। सैम वो जाते जाते एक करारा चोट तो देना चाहते थे, और वो दे भी चुके हैं। जो अभी के लिए 4-मैन स्क्वाड थी वो 3-मैन बन चुकी है। सैम की एचपी बहुत ज्यादा कम है, एनिमीज ऐड करके उनकी लोकेशन को पिन किया जा रहा है, और जाते ही उनको खत्म भी किया जाएगा। क्या ये एक चेंज हो सकता है, क्योंकि अब दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी बचे हैं। दिस is something that was needed। कल इरैंगल कॉन्कर किया, आज मिरामार पे वार करने की पारी थी, और वो वार आ भी चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक
they have another winner chicken dinner ready for them, ready to welcome them on the desert lands of Miramar. कमाल का यहाँ पे ये मैच इनके लिए साबित हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जिस पॉइंट की तलाश में आए थे इस मिरामार की नगरी में परिणाम नहीं मिलेगा और सर्कल का ये नॉर्दर्न शिफ्ट ये 4TR के लिए अभी अच्छा है, ये जेनेसिस के लिए काफी अच्छा है, लेकिन पीछे से एडमिनो ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गए जॉनथन और एडमिनो। जी हाँ, थोड़ी देर पहले अगर ये फिनिश प्राप्त होती इनको तो दुगने अंक मिलते। स्टेज 2 चल रहा है यानी पावर प्ले हो चुका है खत्म दोस्तों। एडमिनो एक फिनिश इन्हें भी मिल गया, बट अच्छी खबर कोशिश, लेकिन वापस पीछे हट करके आना पड़ा और इस समय जोन का डैमेज हर तरफ पड़ने वाला है बीस्ट को। एक बीस्ट दूसरे बीस्ट का शिकार करते हुए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक बीस्ट वेपन से गया है और दूसरा बीस्ट जोन दूर हट चुका है। ऐसे में सोमराज के लिए एक बड़ी परीक्षा और यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, क्या प्यारा रोटेशन आप देखिए। सर्कल के ठीक सेंटर पे चारों के चारों खिलाड़ी जीवित है। एक ड्रॉप चेंज चीज जो देखी थी हमने उसी को दोहराया जाएगा। कल एरंगल, आज मिरामार, क्या आज सैनॉक भी एक्सप्रेस से बच के ऑलमोस्ट जेनेसिस के खिलाड़ी अंदर गए हैं। इंटरेस्टिंग, ये सब अब धीरे धीरे बनता हुआ। अब 6 टीमें बची हैं, 21 खिलाड़ी अभी भी जीवित। सामने इंफॉर्मेशन तो है जेनेसिस के ये 2 प्लेयर्स बचे हैं, बट कितने देर तक। बाकी खिलाड़ी भी एक साथ एकत्रित हो चुके हैं। K9 वहां से एक नर्ड एडमिनो, पास की तरह निगाहें इनकी रोमन के ऊपर। हल्का सा वो पिक्सल दिख रहा है, टैप करने की वो कोशिश। अभी तक कनेक्शन तो बन नहीं पाया, बट रोमन सर्कल के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं। बट लेवाई दबे पांव, किसी तरीके से वो बक्सा मिल गया कवर बनाने के लिए। बट जॉनथन क्या उनके स्प्रे से बच पाएंगे? स्पॉट करने की कोशिश अभी भी उनकी तरफ से हो रही थी। धीरे धीरे वो इंफॉर्मेशन निकालने की बारी। ये 7वां सर्कल है, अगर ये 9th सर्कल का शिफ्ट होता इसके बाद तो आप बोल सकते थे कि हाँ इनको बाहर निकलना पड़ेगा, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ियों को आना पड़ेगा। बट अभी भी वो परफेक्ट कवर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक और सर्कल बनने वाला है, मतलब आपके पास मौका होगा। जोन आपकी तरफ आए, टीम्स आपके ऊपर आए, बट विल दैट हैपन? अगले 30 सेकंड बताएंगे। एंड टीम्स दे हैव स्टार्टेड देयर मूवमेंट। लगता है सीजन 4 का पहला बैक टू बैक आने वाला है। जॉनथन लुक एट हिम, स्पॉट कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है, चाह रहे हैं थोड़ा सा बॉडी एक्सपोज करे। गलती हुई, पनिश किया। ये ऐसे शॉट्स तो मिस नहीं करते। स्मोकर दूर दराज से स्पॉट इन्होंने भी किया, ओमेगा को डाउन किया, बट यहाँ पे पलटवार भी आया और इनफैक्ट खुद ही जोन से पीड़ित हो गए। डाउन हुए जेनेसिस ई-स्पोर्ट्स अपने डाउन खिलाड़ी हंटर्स को अपने कंधों पे लिए सवार। फाइट बहुत अहम, क्योंकि सामने टीम गॉडलाइक की चुनौती कर रही है इनका इंतजार। जेनेसिस के खिलाड़ियों के बारे में पता चल चुका था। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल होता अगर जेनेसिस के प्लेयर्स यहां से गेम को छीन लेते, अपना बना लेते। लेकिन सामने देखिए एक कहर बवंडर है और वो बवंडर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के नाम का है। This is just it, the back-to-back for season 4. ये 4 के वार का हाहाकार पलटवार क्या बना पाएंगे या फिर नहीं? जी हाँ, they have it. I'm telling you, gods wanted to play battle royale, so they created a team, and the team is godlike. जरा हटके, जरा बच के, सामने गॉडलाइक है मेरी जान। ये कह दिया है जॉनथन और बाकी उनके टीममेट्स ने भी, ये ऐलान है कि हीरो 8 फिनिशेस उनके नाम। लेकिन दूसरे एंड पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जॉनथन ट्रू रिपर्स के ऊपर होते हुए हावी 5 फिनिशेस हम इनके पास भी देख पाएंगे। काफी अच्छा कंट्रोल और इसी के कारण ट्रू रिपर्स उनका भी हुआ खात्मा। लेकिन जो आप बात कर रहे थे एफएस के लिए, बहुत बड़ा मैच उनके लिए साबित हो सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 4TR भी 3 खिलाड़ियों के साथ, और इनफैक्ट मोटी को जीवित किया गया है। यानी अब 4 मैन फुल पावर पे खेल रही है। अब मोटी देखना ये जरूरी रहेगा कि यहाँ पे गॉडलाइक को हंट डाउन करते हैं या नहीं। क्या गॉडलाइक को ये हैट्रिक नसीब हो पाएगा? रावण थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिक्सेस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 4TR जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे थे, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के तीनों ही खिलाड़ी हमें सर्कल के बाहर अब जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर बस इतनी सी है कि 4TR उस फाइट में अब इंटरेस्टेड है नहीं, वो आगे निकल गए। बट एफएस जो कि ऑलरेडी आउट नंबर है,
अगर ये शॉट कनेक्ट होता तो वो रिवाइवल का कोई ऑप्शन में देख पा नहीं रहा था एडमिनो। डैमेज काफी अच्छा दिया गया, बट साइडलाइन से आप देखिए रोमन, उन्होंने अपनी पोजीशन को रिवील कर दिया और वो अभी प्ले जोन के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं। उनकी एंट्री बहुत मुश्किलों से होने वाली है। और आप अगर मुझे पूछे तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को बिल्कुल भी रोमन के खिलाफ तो अभी फाइट नहीं लेनी चाहिए। अब वो फॉर्म में, और क्या पता थोड़ी देर में एक सुपरमैन पंच भी मार दे तो वो फिनिशर हो जाएगा। 8 फिनिशेस निकाल चुका है ये खिलाड़ी। अब सोचिए इनकी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है, अब जब फुल फॉर्म के साथ आएंगे क्या कहर ढाएंगे लॉबी पे। 40R INF कॉर्ड, वो फिनिश स्काउट के ऊपर, मेडल ई स्पोर्ट्स, ये इनके खेलने का तरीका नहीं है। आप भूखे शेरों को अगर पिंजरे में रखो तो ऐसा ही कुछ परिणाम होगा। अभी के लिए मोर्टी सामने, इनके एडमिनो शॉट्स लिए जा रहे हैं बट निशाने पे नहीं। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये वही सर्कल है जहां पे 40R के INF गॉड, वो कॉल सभी को अभी याद होगा जितने प्यारे तरीके से उन्होंने कॉल दिया था कि कवर में जा, कवर में जा। अब उतने विस्तार में तो मैं नहीं बता सकता, बट रोमन, उन्हें फाइनली यहाँ पे रोका जा चुका है। कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा इस पॉइंट पे। अब वो एक लौता खिलाड़ी ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा और प्लेसमेंट पॉइंट निकाले, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एट बे रखा है। फीनिक्स ई स्पोर्ट्स पीछे से इनका भी वार आएगा और यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर कर सकते हैं अगर ये चिकन डिनर चाहिए तो। सैंडविच हो चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। एक चक्रव्यूह रचा गया है उनके खिलाफ। एक तरफ फीनिक्स है, दूसरी तरफ 40R है और टीम के सामने जेनेसिस ई स्पोर्ट्स भी मौजूद। ऐसे में आगे कुआ पीछे खाई, करेगी तो करेगी क्या भाई। और ग्रेनेड के साथ यहाँ पे ऐलान तो कर दिया गया कि यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए सफर आसान होगा नहीं। जोनाथन ज्यादा पीछे हट नहीं सकते, लेकिन आगे जाके वो ग्रेनेड करेंगे और वो काफी कमाल का ग्रेनेड। लेकिन उस व्हीकल को आपने देखा कितनी तेजी से वो आए, कंफर्मेशन निकाले और आगे की तरफ वहां पे जाना उन्होंने ठीक समझा। एडमिनो, जोनाथन, बचे हुए 2 खिलाड़ी क्या फीनिक्स को यहाँ पे रोक के जा पाएंगे, क्योंकि ये ग्रेनेड बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऑलरेडी बैकलाइन से वो शॉट, जिसके कारण फीनिक्स ई स्पोर्ट की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ी। और उसके बाद ये जो ग्रेनेड है वो एक एक करके कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढे, बट 40R उन्हें आप भूल नहीं सकते। उन्होंने भी तो इस फाइट में हिस्सा लेने का वादा किया था और अब हिस्सा लिया गया। जोनाथन, बहुत ज्यादा डैमेज है एडमिनो, उनका कंफर्मेशन 40R के पास। बिल्कुल, जब से ये हाई ग्राउंड लिया है तो इन्होंने भी सूंघ लिया वो चिकन डिनर। राइट ऑन द होराइजन, जोनाथन द गोल्डन बॉय। अभी के लिए ग्रेनेड दागा जाएगा INF गॉड का।